नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ्स में NCERT, जिसमें से हमने चैप्टर 3 पढ़ना स्टार्ट करा था और उसी में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ी थी 3.1। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिए। Solve the following pair of linear equations by the substitution method। हमने आपको तीनों मेथड पढ़ाए हैं। कौन कौन से? एक तो ग्राफिकल वाला, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापित करके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे हम क्या, इक्वेशन 1, और इसे मानेंगे ये क्या है, इक्वेशन 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से पहले x की वैल्यू फाइंड आउट, एक वेरिएबल की वैल्यू इधर दूसरे वेरिएबल में फाइंड करेंगे। देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए x + y = 14 है। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस का y। ये क्या है, ये हमारी x की वैल्यू है। अब हम करेंगे putting x = 14 माइनस y इन इक्वेशन 2, यानी कि पहले की जो हमने ये जो वैल्यू निकाली है x वाली, ये अब हम इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x - y = 4। तो यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू रखूँ 14 माइनस का y = में 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 14 माइनस का 2y माइनस y प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ये हो गया 4। यदि मैं यहाँ से माइनस का 2y ऐसे रहेगा, ये इधर हमारा क्या है, प्लस में इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 14। ये हुआ हमारे पास माइनस का 2y = देखिए 4 में से 14 नहीं जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जब बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 में से 4 गया तो 10, ऐसे माइनस करके जो साइन वही लगता है जो नंबर बड़ी है, यानी कि 14 क्या लगेगा, चाहे ऐसे देख लीजिए या फिर ये देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, 14 में 4 गया 10, लेकिन साइन माइनस का लेगा, क्योंकि 14 हमारा क्या है, बड़ी नंबर है। अगर माइनस को हटाए, माइनस 14 लेंगे और 4 लेंगे प्लस का, तो 4 बड़ा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए, यहाँ से माइनस, ये इधर से माइनस और इधर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या मिला, 2y = में कितना, 10, और y = में ये 10 इधर डिवाइड में चला जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 5, 2 5 जा 10 है ना। ये हमारे पास y की वैल्यू क्या मिली, 5। यदि हमारे पास y की वैल्यू 5 मिली, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग y = या फिर पुट y = 5 इन, हम इस x वाले में इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। यदि मैं इसे इक्वेशन 3 मान लूँ, या फिर आप इसे कुछ भी मान ले या ना भी माने, हम लिखेंगे पुट y = 5 इन x = ये भी लिख सकते हैं ना। आप इसे ना मानिए, थर्ड वर्ड इतना ज़्यादा नहीं मानना है तो मत मानिए, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, पुट y = 5 इन किसमें, x = 14 माइनस y। ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था यदि मैं इसको मान लूँ, या फिर ये लिखेंगे पुट y = 5 या पुट वैल्यू ऑफ y इन x, है ना। आप ये लिख लीजिए इक्वेशन बना के, सबसे इजी है। इसे 3 मान लीजिए, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये क्या है हमारे पास, x = 14 माइनस का 5, x = क्या मिलेगा, 9, क्योंकि 14 में 5 दिया तो 9। ये हमारी क्या हो गई, x = 9 और y की वैल्यू क्या है, y है हमारे पास 5। ये हमारी x और y की वैल्यू हो गई। यही बोला था ना
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नोट डाउन करिए, इसमें रब करें। क्वेश्चन है ये लिखा है हमारे पास, क्या है, एस में, एस और टी में वेरिएबल दिया है, ठीक। एस माइनस टी इक्वल टू 3 और एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमारे पास दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले वेरिएबल हमारे एक्स वाई में थे, अब वेरिएबल हमारे एस एंड टी में है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसको देख करके इसे मानेंगे इक्वेशन 1 और इसे मानेंगे 2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे एस की, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 से एस इक्वल टू यहाँ पर 3, ये इधर माइनस का टी है, इधर जा करके प्लस टी, ये हमें क्या मिल गई, एस की वैल्यू मिल गई। अब पुट एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2 यानी कि सेकेंड में रखेंगे ये वैल्यू। तो सेकेंड है हमारे पास एस अपॉन 3 और प्लस टी बाई 2। तो हमारे पास एस की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। अब क्या, देखिए आप चाहे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे या वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। एस इक्वल टू यहाँ पे एस बराबर हमारे पास है 3 प्लस टी और प्लस ये बीच में प्लस लगा है, फिर उसके बाद टी बाई 2 इक्वल टू 6। आप चाहे इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब टी के पदों में लिख के बाद में भी सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, है ना। यहाँ से कितनी बार में, 2 बार में, तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 प्लस टी को, और प्लस 2 3 जा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टी को, ये हो जाएगा हमारा 6। ध्यान दीजिएगा, 2 3 जा 6, फिर 2t, फिर प्लस में 3t और डिवाइड में 6 इक्वल टू में क्या, 6। अब देखिएगा 3 और 2 कितना, 5t, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 6, ये डिवाइड वाला हमारे पास अब इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ध्यान दीजिएगा, ये इधर से हो गया हमारे पास 5t प्लस का 6 इक्वल टू में 6 पहले से था, ये डिवाइड वाला 6 इधर मल्टीप्लाई में, 5t प्लस का 6 6 6 जा 36। अब ये 5t है ना, 5t इक्वल टू 36, इधर आ जाएगा प्लस में, इधर माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 6 गया तो कितना 30, और t इक्वल टू ये 30 डिवाइड में, ये इधर मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 5 6 जा 30, t इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6। अब हमारे पास t की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, s की वैल्यू रखेंगे। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसमें हमने क्या रखा, t की वैल्यू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। तो s बराबर, t बराबर 6 और s बराबर 9, यही हमारे क्या है, इसके आंसर है, ठीक। इससे आपको इजी पड़े, लेकिन एक तरीका है तो हम लाइन से बता दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला ध्यान दीजिएगा, इसमें भी डालेंगे एक रेड है ना। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, थर्ड है 3x माइनस का y इक्वल टू में 3, 9x माइनस का 3y इक्वल टू में 9, ठीक। अब क्या क्या करेंगे, इसमें मेरा देखो आ रहा था, देखना उठा देता है ना, क्या है देखना, इसको करेंगे इक्वेशन 1 और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2। हम फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या, x की वैल्यू निकालने या y की किसी की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इधर माइनस में, इधर प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, ये हमारी x की वैल्यू आई है किसके, y के टर्म में, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको पुट, हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इन इक्वेशन 2। कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको पहले बताया क्या करना है। पहली क्वेश्चन से एक वेरिएबल में वैल्यू निकालनी है, यानी कि यदि x में चाहे y में, x या y किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको निकाल करके आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से एक वेरिएबल की नंबर में वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद उस वैल्यू को उठा करके जो आपने पहले x के, जैसे x की वैल्यू y के टर्म में निकाली थी, वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपको x की भी वैल्यू नंबर में मिल जाएगी। समझ में, बस इतना सा प्रोसेस है। तो इक्वेशन 2, चलिए इक्वेशन 2 हमारे पास है 9x की जगह पर हम रखेंगे 3 प्लस वाई बाई 3 और माइनस का 3y
इक्वल टू में 9। ओके, चलिए सॉल्व करें। ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड में है, इससे ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जैसे ये 3 है, पूरे में अपॉन में 3 है ना, हाँ, तो ये 3 बन जाए, ये 3 3 जा, तो 3 यहाँ बचा, 3 प्लस वाई अपॉन में 1 बचा है, माइनस का क्या 3y इक्वल टू में 9। अब देखिए 3 3 जा 9 प्लस का 3y माइनस का 3y इक्वल टू में 9। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, वैल्यूज कटी जा रही हैं। ठीक है, देखिए माइनस का 3y प्लस का 3y 0 हो जाएगा, यानी 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, जो हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ इनके क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट, क्योंकि वैल्यू हमें मिल ही रही है, तो हम क्या कह देंगे, इनके जो सोल्यूशन है यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू निकल रही है एक्स वाई के टर्म में, ये बराबर हुए जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें। ठीक, क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, समझ में है, तो इसे है ना, तो ये था हमारा सोल्यूशन थर्ड है। इसमें बेटा हमारे पास क्या हो गए हैं, क्योंकि एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ जा रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसके क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3, और दूसरा 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू में 2.3। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, हमने भाई लिखा है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन हमारा सही है। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप चाहें तो वैसे दशमलव में दे रखी है, वैसे दशमलव में भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इजी करने के लिए क्या करेंगे, यदि मैं इजी से करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे इजी करूँगी, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगी, सोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे मल्टीप्लाई। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है 2, तो मल्टीप्लाई, अभी बता रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, यानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये भी जान लीजिए, ऐसे ही नहीं, दशमलव यहाँ पर लगा है, एक्स और वाई तो वेरिएबल है हमारे, नंबर में देखिए, नंबर में यदि हमारे पास ये ऐसे लिखा है, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो यदि मैं ऐसे लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, या फिर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 ही तो निकल के आएगा। तो मुझे नंबर बनाने के लिए मैं इसमें 10 से दोनों इक्वेशन में 10 से क्या कर दे रही हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। समझ में आया, ठीक, तो जब हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ऐसे लिखना है, ठीक है, 1.3, इस पूरी इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, पूरे में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ऐसे, है ना, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे तो यहीं पे करेंगे, उधर नहीं करेंगे, उधर भी हो रहा है, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड वाली का क्या लिखेंगे, 4x प्लस 0.5y इक्वल टू में 2.3, है ना। तो अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये डेसिमल इधर आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2x और ये प्लस में 3y इक्वल टू में 13, है ना, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब तो 13 ही निकल कर आएगा ना। ठीक है, हमने इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करा था, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड वाला क्या निकल के आएगा हमारे पास, 4x प्लस में 5y प्लस इक्वल टू में 23,
अब देखिए इसे मानेंगे इक्वेशन 3 और इसे मानेंगे इक्वेशन 4। अब ये क्वेश्चन आपका पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड में रखेंगे, वही पुराना प्रोसेस शुरू करिए। फ्रॉम क्या करेंगे, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से क्या है, 2x इक्वल टू, यदि मैं यहाँ से लिखना चाहूँ 13 माइनस का कितना 3y, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 माइनस का 3y डिवाइड में कितना 2, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी x की वैल्यू दी है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 4, क्योंकि हमारे पास जो पहली दूसरी इक्वेशन बन जाती थी वो हमने यहाँ पर अपने से बड़ी बनाई नहीं थी, हमने उसको बनाया है, तो हमने इसलिए पहली वाली को 1 2 मान लिया था वहाँ पे, इसलिए ये 3 4 है, ठीक। तो अब 4 में रखेंगे तो देखिएगा ये हमारे पास कितना है 4x, x की वैल्यू रखनी है ना, यहाँ से रखेंगे x की वैल्यू 4 डिवाइड में 13 माइनस का 3y डिवाइड में 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में 5y इक्वल टू में 23। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इधर सॉल्व करेंगे हम लोग, ये 2 डिवाइड में है नीचे, सबके डिवाइड में है ना, तो हम क्या करेंगे इसे ऐसे लिख लीजिए, तो 2 1 जा 2 2 2 जा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 13 माइनस का 3y प्लस का 5y इक्वल टू में 23। ध्यान दीजिए इधर मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 26, 13 2 जा 26, ठीक है। और जिसको 13 का पहाड़ा ही ना है तो भाई वो गुणा करें, 2 2 3 6 2 2 2 1 कम 2 है ना। अब भाई ये 20 तक टेबल ना लर्न कर लीजिए, ना 20 तक हो तो 15 तक तो कर ही लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, माइनस का साइन है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, ये 6y प्लस में 5y इक्वल टू में 23। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस 6y, ये प्लस का 6y, यहाँ बचेगा माइनस का y, और ये 23, ये हो जाएगा माइनस का 26, क्योंकि इधर प्लस में है, और ये माइनस का y क्यों बच रहा है, क्योंकि प्लस का साइन 6 वाली नंबर पर है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू, ये बचेगा माइनस का 3, 26 में से 23 गया, या फिर बड़ी नंबर है ना तो इसलिए इसके आगे माइनस का साइन इसलिए लगा दिया, माइनस से माइनस हट जाएगा इधर, y इक्वल टू बचेगा हमारे पास 3। तो अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली, y की। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे किसमें, जो हमने x बराबर वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, चाहे आप लिखिए या फिर ना डायरेक्ट वैल्यू रखिए, यहाँ पर रखा हमने x बराबर वैल्यू रख दी किसमें 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू मिली है 3 डिवाइड में 2, है ना। तो यहाँ से वैल्यू मिलकर के हमें क्या आ जाएगी, देखो ये हमारे पास हो गया 13 माइनस का कितना 3 3 जा 9 डिवाइड में 2। अब देखिए x इक्वल टू 13 में हो गया तो कितना 4 डिवाइड में 2, 2 दूना 4, 2 बार में गया, तो यहाँ से हमें x बराबर मिला 2 और y बराबर क्या मिला 3। तो यही हमारे क्या है आंसर है, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, √2x प्लस का √3y इक्वल में 0, और नीचे क्या है √3x माइनस का √8y इक्वल टू में 0। इसे हम क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसेस, क्या इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मानेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट होने से क्या करेंगे √2x, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, तो ये इधर प्लस में था तो जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का √3y, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू माइनस का √3 और डिवाइड में भी ये आगे ये वाला मल्टीप्लाई वाला इसमें डिवाइड में √3y, तो ये हमारी क्या हो गई x की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में क्या पुट x इक्वल टू माइनस का √2y इन इक्वेशन 2। अब 2 में रखेंगे तो हमारे पास है √3 इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस का √3
अपॉन में √2 इंटू वाई माइनस का √8 वाई इक्वल टू में ये √8 वाई इक्वल टू में 0। ठीक, अब देखिएगा ये हमारे पास क्या है, माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए, √3 इंटू √3, यदि हमारे पास 3 इंटू 3 एक रूट के अंदर पेयर में बन रहा है तो उसमें से एक 3 बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये वही लिखा है तोड़ के। अब देखिए यहाँ से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, पहले साइन बाहर लीजिए, 3 अपॉन में क्या √2 इंटू वाई माइनस का √8 इंटू वाई, ये 8 है, 0 नहीं है ना, बराबर में 0। अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस का 3y, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलेगा हमें एलसीएम √2 और यहाँ पर भी √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, डिवाइड करेंगे तो √2 बार में जाएगा और उस जो आपका भागफल आता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दिया, √8 और y बराबर में 0। अब ये इधर क्या चला जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो उधर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बचा माइनस का 3y और ये प्लस माइनस का, देखो √2 √8 लिखा है। अब इसको देखिएगा कैसे बाहर निकलेगा, हालांकि हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं रूट का 16 क्योंकि रूट में 8 2 में 16 करके मल्टीप्लाई, लेकिन तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा, जैसे √8 लिखा है हमारे पास, हम इसके यदि फैक्टर लिखें तो √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो कहने का फैक्टर बता रहे हैं, मल्टीपल यदि इनके हम लिखें कैसे, देखिए इसके हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, ये गुणा करने पर पूरा यही आएगा हमारे। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या करा, ये लिख दिया, इसमें से हमारे पास दो, एक इसमें से क्या है, एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक √2 बच जाएगा और हमारे पास एक √2 यहाँ पहले से है, देखिए ये, तो ये वाला √2 और ये वाला √2 मिल करके पेयर में 2 हो जाएंगे, ऐसे यहाँ से भी 1 2 बाहर निकल आएगा, तो एक यहाँ से बाहर निकलेगा और एक ये देखिए यहाँ पर है ना, तो एक यहाँ से बाहर निकलेगा और एक यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास चाहे 16 डायरेक्ट लिखेंगे तो 16 से भी कितना निकल के आएगा 4, तो हम इसे बाहर डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ लिख रहे हैं 4y और ये इधर 0 इंटू में क्या √2, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का उधर जा करके, अब ये हमें बताइए पहले, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लेगा, 4 3 कितना 7y बराबर में 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई में पूरा -7 डिवाइड में चला जाएगा, y इक्वल टू 0 डिवाइड में -7 से 0 को डिवाइड करोगे तो ये 0 ही तो मिलेगा, y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब फ्रॉम कौन सी, इसको अगर हम 3 मान लें है ना, x बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम 3 इक्वेशन 3, चाहे आप 3 नहीं भी मानते हैं, बस आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, और ज़्यादा लिखते जा रहे हैं, इधर से लिखा ही हमने। अब y बराबर x की y की वैल्यू x वाले इक्वेशन में रखें, पर ये जो x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाली थी, ये डिवाइड में √2। अब यहाँ पर जब 0 ही रख देंगे तो आप किसी भी नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं, तो x इक्वल टू भी क्या मिलेगा 0, यानी कि यहाँ पर हमारे जो x और y की वैल्यूज मिलेंगी वो हमारे पास 0 होंगी। ठीक, यही हमारा आंसर है। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू में -2 और x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू में 13/6। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, लाओ ये बात नहीं चलता जो भर गया जिसमें है ना। तो अब देखना यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, एलसीएम लेंगे ना, तो 3 2 जा 6, अब 2 3 जा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर 3 2 जा 2 5 2 जा 10y इक्वल टू में माइनस का 2। अब ये उधर चला जाएगा तो 9x माइनस 10y इक्वल टू में माइनस का 12। ठीक,
ये हमारे पास इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। ये क्या है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो क्या जाएगा 6, और फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 2 जा यानी कि 2x प्लस में 2 3 जा यानी कि 3y इक्वल टू में 13/6। अब देखिएगा ये हो गया 2x प्लस 3y, ये यहाँ डिवाइड इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, और ये डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई? 4। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमारे पास 3 और 4 पहले जैसे क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बन करके आ गई हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 9x इक्वल टू माइनस का 12, ये इधर माइनस में है 10y, तो हो जाएगा प्लस का 10y। यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं 10y, ये इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि वो माइनस का आगे लिखा है, पीछे लिखने में सही लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इजी कर रहेगा, सॉल्व करने में गलतियाँ ना होंगी। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ जा करके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास किसकी, x की वैल्यू हमने y के टर्म में लिख ली। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 10y माइनस का 12 डिवाइड में 9 इन इक्वेशन 4। भाई अब हमें 3 4 का काम था, हम इन इक्वेशन को केवल मुझे क्या करना रहता, सिंप्लीफाई करके बनाना था इसे। हमने 3 और 4 बना लिए, उसके बाद हमें इन इक्वेशन का कोई काम नहीं है। ठीक, आप इसे भूल जाइए, केवल ये याद रखिए। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें रखेंगे वैल्यू हम, ये हमारे पास है 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे x है हमारे पास 10y माइनस का 12 डिवाइड में 9, और फिर प्लस में है हमारे पास 3y, देखिए, और इक्वल में है 13। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, और ये क्या करेंगे, अब देखिए, ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 20 10 दूना 20 ना, y माइनस का 24 और डिवाइड में 9 प्लस का 3y, यहाँ पर 1 लेंगे, 1 तो ऐसा ही है ना, इसे का एलसीएम लेना है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 9, ये तो ऐसे ही रहेगा 20y माइनस में 24 और प्लस का ये एक से कितनी बार में 9 बार में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y, 9 3 जा 27 है ना, ये हो जाएगा 13। ठीक, अब आइए इधर इतना लिख लीजिए, मैं इसे रफ कर दूं क्योंकि अब क्वेश्चन का कोई काम है नहीं हमारे पास। क्योंकि मुझे सॉल्व करना है तो मैं इधर लिख दूंगी। ठीक, चलिए, तो वहां से सॉल्व करके यहाँ पर आए हैं, तो वहाँ पर ये दिखा है ना, यहाँ पर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए, ये 20y और ये 27y, ये ऐड हो जाएगा 47y, है ना। देखिए, ये 20 और ये 27, ये हो गया 47y। ठीक, प्लस का है ना, इस वजह से। ठीक है, और उसके बाद माइनस का क्या लिखा है हमारे पास, -24, है ना, और उसके बाद ये इधर 13 है, तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9 में, और 13 में क्या 170, तेरह में ये 170 है ना, 47y माइनस का 24, ये ऊपर चला जाएगा किसमें, देखिए ये 13 में ये कितना है 117, और ये माइनस का इधर आकर के प्लस में, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 और 4 11, और 1 कैरी आया तो 2 3 और 4, ये हो जाएगा 144, है ना। तो y इक्वल टू 144 डिवाइड में 7, यही तो है y की वैल्यू। अब देखिए ये कैंसिल होगा, 47 3 है 30 21 का जाए तो 4 12 12 तो 14, है ना, 3 बार में, कितनी बार में गया
3 बार में। ऐसे जब कभी नंबर आ जाए तो आप ऐसे ही सॉल्व करा करिए। यूनिट डिजिट देखा करिए, यूनिट में 1 है, इसका मतलब 47 में से कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट में 1 है। तो हमने सोचा 7 को यदि मैं 3 से करूँ, 7 3 21, तो 3 1 आएगा, तो वही इसीलिए मैंने डायरेक्ट 3 से रख दिया। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करा करिए। y इक्वल टू कितना 3। अब y की वैल्यू किस में रखेंगे, x की वैल्यू हमने कहाँ फाइंड करी थी, x की वैल्यू ये है, इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू 10 इंटू वाई में क्या 3 रखेंगे, माइनस का 12 डिवाइड में 9। अब x इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 30, 10 3 जा 30, माइनस का 12 और ये डिवाइड में 9। x इक्वल टू ये कितना बचा, 30 में यहाँ से 12 चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा 18 है, 18 तो बचेगा। देखिए 10 में से 2 गया 8 और इधर 2 में से क्या 1, ये बचेगा 9। अब 9 से 9 दूना 18, तो ये कितना गया x बराबर 2। यानी कि हमारे पास वैल्यू जो हमें मिली है वो कौन कौन सी है, वो है y बराबर 3 और x बराबर 2। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हैं। चलिए नोट डाउन करिए। तो ये हमारे क्वेश्चन पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन थे जो हमने आप सभी को सॉल्व करा है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। क्वेश्चन हमसे क्या बता रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दे रखे थे बेटा, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमारे पास 2 इक्वेशन देती थी, उससे हम क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालते थे, फिर हम क्या करते थे उस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखते थे, जिससे हमें x की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू नंबर में फाइंड आउट हो जाती थी, मिल जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा जो है हम क्या करते थे, उस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख करके या फिर जो x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म में वहां पर रख करके हम y की वैल्यू हमें मिल जाती थी इजीली। यहाँ पर भी हमें यही करना है, सॉल्व करना है तो इक्वेशन को, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा टर्म और दे दिया है। एक्स्ट्रा टर्म क्या है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है y इक्वल टू mx प्लस 3, ये जो हमें दे रखी है, यहाँ पर जो हमारी x और y की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी, x की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, सॉरी m की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक, चलिए m की वैल्यू मिल जाएगी, एक वैल्यू है। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11, फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 24 है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, जैसे हम पहले करते आ रहे थे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, 1 वाली इक्वेशन से क्या, यदि हम x की वैल्यू निकालें यहाँ से तो 2x इक्वल टू 11, ये माइनस में क्या हो जाएगा 3y और x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड में 2 है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे पास x है। अब हम क्या करेंगे, इस x को सेकंड में रखिए, पुट x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 2। अब सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड में 2 है ना, और माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस 24। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 2 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस का 24। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 4 3 7y इक्वल टू में माइनस का 24। ये देखिए माइनस का 7y और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस का 24 पहले से, इधर प्लस का 11 माइनस 11 हो जाएगा, माइनस का 7y इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5 और 2 1 3 माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास 35 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 और डिवाइड में 7, तो 7 5 जा y इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई 5। अब इसी y को वैल्यू को हम यहाँ इस x में रख देंगे, x इक्वल टू 11
माइनस का 3 इंटू वाई है हमारे पास 5 डिवाइड में 2, तो हमारे पास क्या मिल गया, x इक्वल टू 11 माइनस का 15, 5 3 15 और डिवाइड में 2। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास 15 में 11 गया तो कितना 4 बचेगा, है ना। देखिए भाई 5 में बन जाएगा तो 4 और ये 0 4 बाई 2 तो 2 2 जा 4। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिली, x इक्वल टू क्या मिल गया 2, ठीक। यानी कि हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम m की वैल्यू के लिए y हमारे पास 5 है और x हमारे पास 2 है, ठीक। तो हमने क्या करा, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमें दे रखी है एक इक्वेशन इधर देखिए y इक्वल टू ये mx प्लस 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम वैल्यू रख रहे हैं x बराबर क्या, y बराबर कितना है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा ये 5 और m ऐसे, क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है, और x कितना है 2 और प्लस में 3, ये हमारे पास हो जाएगा 5 इक्वल टू 2m प्लस 3। ये इधर डिवाइड में देखिए 2m ऐसे लिख सकते हैं, 2m प्लस 3 बराबर में 5। इससे कोई परेशानी नहीं है पहचान में, या फिर डायरेक्ट भी इधर वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं से चलिए। ये हमारे पास 2m है, ये प्लस में इधर आ जाएगा 5, ये इधर माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में 2m। यहाँ से बचा 2 इक्वल टू में 2m। अब इसे हम यदि लिखना चाहें तो m इक्वल टू 2 डिवाइड में 2, ये हो गया 1। तो m बराबर हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक। हमें m की वैल्यू ही फॉर दिस m फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना। तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी, m बराबर क्या आ गया 1। तो ये हमारा था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रहेगी, इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।